आज हम म्यूट के क्वेश्चन देखेंगे जो कि टेस्ट में आए थे। एमसीक्यूज बहुत ही इजी थे, सारे पास पेपर से थे। जिसने भी पास पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से की थी आई गेस उसके 23 एमसीक्यूज तक करेक्ट होंगे, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन जो थे वो पास पेपर से रिपीटेड थे। सो हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। बस एक दो क्वेश्चन ही थे जो कि डिफरेंट थे, बाकी सारे ही पास पेपर से थे। नंबर 1, एक्सरे मूव इन डैश लाइन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या था? स्ट्रेट लाइन। जो एक्सरेज होती हैं वो हमेशा किस लाइन में मूव करती हैं? स्ट्रेट लाइन में। वो हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हैं। नंबर 2, विच वन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कि इनके अंदर से जो वेक्टर क्वांटिटी है वो कौन सी? अब देखिए कितना इजी सवाल है। लेंथ, मास एंड टाइम हमें पता है, ये स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, ये बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं। इनसे जो ड्राइव क्वांटिटी होती है वो कौन सी होती है? फोर्स। तो फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। अब ये देखिए, ये तो पहले चैप्टर से ही आ गया, जो आपका स्टार्टिंग का चैप्टर है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इफ़ इट कवर्स 10 मीटर इन 2 सेकेंड। कह रहे हैं कि एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर है। 10 मीटर वो फासला कवर करती है 2 सेकंड में, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सिंपल, हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें गिवन है 10, हमने 10 पुट किया। टाइम हमें गिवन है 2 सेकंड, 2 हमने पुट किया। 2 × 2 2 5 10, 5 मीटर। वेलोसिटी कितनी हुई एक बॉडी की? जब वो बॉडी 10 मीटर का फासला कवर करे 2 सेकंड में, तो वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी? 5 मीटर। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये पूछा गया था कि व्हाट इज़ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होती क्या है? तो क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आना, या तो इंक्रीज़ होना या डिक्रीज़ होना। फॉर्मूला आया कि फॉर्मूला एक्सीलरेशन का होता क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। फिर पूछी गई वेलोसिटी की डायमेंशन। के डायमेंशन क्या होती है वेलोसिटी की? अब देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? एक फासला, एक लेंथ है जो कि बॉडी कवर करती है। तो इसे क्या हुआ? एल से रिप्रेजेंट करा। टाइम टी डिवाइड में था, ऊपर गया, क्या हो गया? इन्वर्स एल टी की पावर -1। वैसे तो ये आपको याद होनी चाहिए, बट अगर ये आपको याद नहीं है तो आप निकाल भी सकते हैं। वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड, हमने पढ़ा है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। वर्क डिवाइड हो रहा हो टाइम से, टाइम के साथ साथ वर्क हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? पावर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना सिंपल पूछा गया, 1/2 mv²। ना कोई डेरिवेशन, ना कोई फॉर्मूला लगा के कोई वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछा गया। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mgh, सिंपल। अच्छा, एक क्वेश्चन ये जो आया, ये थोड़ा इन्होंने आउट ऑफ द सिलेबस पूछा। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मून डायमीटर, जो अर्थ का डायमीटर होता है, सेंटर वो कितना होता है? 2158 माइल एंड 1/4, मतलब क्वार्टर टू द साइज ऑफ अर्थ, इतना होता है। ये आपने याद रखना है। इतना क्या होता है इसका डायमीटर, और साइज़ कितना होता है इसका? 1/4 टू द साइज ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ से इतना साइज़ होता है उसका, अगर हम कंपेरिजन करें। नाउ बॉडी इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ फोर्सेस इज 0। अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में होगी तो उसमें जो टॉर्क और फोर्स लगती है वो दोनों ही 0 होती है। कोई भी बॉडी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होगी तो उसमें फोर्स भी 0 होगी और टॉर्क भी। नाउ यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। सिंपल, वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और क्या होती है? डायरेक्शन। देखिए एमसीक्यूज देखिए कितने इजी हैं। आई गेस ये स्टार्ट के 3-4 चैप्टर के इंटर की बुक में तो गए ही नहीं हैं एंड के चैप्टर्स में। यूनिट वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटी। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ है जो ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है? क्या करती है? किसी भी बॉडी का वेट, कोई भी जो चीज़ होती है वो डाउनवर्ड क्यों आ रही होती है? क्यों? क्योंकि उसे ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है। और जो चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेट। वेट को ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वेट बराबर होता है m × g। चार्ल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ का पूछा गया कि चार्ल्स लॉ है क्या? प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसोथर्मल। ये हमने पढ़े थे, आइसोबैरिक। वेट बराबर होता है m × g। चार्ल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ का पूछा गया कि चार्ल्स लॉ है क्या? प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसोथर्मल। ये हमने पढ़े थे, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? आइसोथर्मल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, सिंपल, डेल क्यू इक्वल टू डेल म्यू अपॉन डेल डब्ल्यू। ये क्या था? इंटरनल एनर्जी, ये हीट, ये वर्क डन। सिंपल, इसकी इक्वेशन याद रखनी थी आपने। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर इन, ये हमने जो टेम्परेचर के स्केल्स पढ़े थे,
केल्विन एंड स्टार्ट किससे होता है? ज़ीरो से। हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर सिर्फ किस में होता है? केल्विन स्केल में, जो कि किससे स्टार्ट हो? ज़ीरो से स्टार्ट हो। बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ भी पूछा गया है, बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट भी। प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसमें क्या था? प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनका रिलेशन क्या था? इन्वर्स। बॉयल्स लॉ में इन्वर्स रिलेशन है, चार्ल्स लॉ में डायरेक्ट रिलेशन है। इसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम का, इसमें वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ जिसकी हम कहें कि ये गाढ़ी ज़्यादा है या कम है, किसी भी चीज़ का विस्कस होना ज़्यादा, उसको कहते हैं विस्कोसिटी। जैसे जो हनी होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है एज़ कम्पेयर टू मिल्क, तो हम कहते हैं कि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मिल्क। जो चीज़ फ्लो देर से करे उसे, उसकी हम कहते हैं कि विस्कोसिटी ज़्यादा है। इसका यूनिट क्या है? पास्कल पर सेकेंड और न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम इज कॉल्ड वर्क। यूनिट ऑफ प्रेशर इज मेजर्ड इन एटीएम, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑल। ठीक है, अब इसके मैंने ऑप्शन क्यों लिखे? मैंने ऑप्शन इसलिए लिखे कि इसके ये ऑल था। अगर मोस्टली 90% चांस ये होता है कि अगर कोई भी एमसीक्यू में ऑल का ऑप्शन है तो उसका आंसर ऑल ही होता है, ये आप ज़रूर नोट किया करें। डैश इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये HOHM, ओहम। ठीक है, ओहम इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट पूछा गया कि यूनिट क्या है? ओहम है। फ्लो अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कह रहे हैं जो कंडक्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस के अलावा जो चीज़ फ्लो हो रही होती है कंडक्टर में, वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट हो रहा होता है फ्लो। हमें पता है कंडक्टर्स क्या हैं? गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर, जो थर्मोमीटर होता है वो क्या करता है? मेजर करता है टेम्परेचर। सारे क्वेश्चन पास पेपर से थे सारे, एक मून वाला नहीं था आई गेस। सो आप ऐसा करें, सारे पास पेपर्स की तैयारी करें जिनका भी टेस्ट नहीं हुआ है और जिनका हो गया है। अगर उनका स्कोर कम है तो कोई बात नहीं, फेज़ टू में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जिनका रिजल्ट बहुत डाउन होता है उनका अप हो जाता है। तो आप फिजिक्स तो टोटली आई गेस पास पेपर से करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बुक से एक एक क्वेश्चन सर्च करें, सिर्फ आप पास पेपर की तैयारी कर लें, आपका फिजिक्स क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सो गुड लक, होप फॉर द बेस्ट। ये आप नोट करें सारे।